हमारे समाज में हम अक्सर देखते हैं कि एक छोटी सी समस्या किसी के लिए दुख का पहाड़ बन जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सबसे बड़ी मुसीबतों को भी शांति से झेल लेते हैं। वे टूटते नहीं, बल्कि अपना दिल इतना बड़ा कर लेते हैं कि दर्द को वहां जगह ही नहीं मिलती। आज की कहानी हमें यही सिखाएगी। अगर आपका दिल छोटा है तो छोटी सी परेशानी भी आपको तोड़ देगी, लेकिन अगर दिल बड़ा हो तो जीवन की सबसे मुश्किल घड़ियां भी आसान लगेंगी। तो चलिए इस कहानी में डूबते हैं और अपने जीवन का सच ढूंढते हैं। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सोचने और बदलने के लिए है। शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके दिल को छू लेगी। एक छोटे से शहर में रयान नाम का एक युवक रहता था। उम्र थी करीब 25 साल, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उदास रहता था। उसे लगता था कि उसका जीवन किसी काले बादल के नीचे फंस गया है। नौकरी नहीं मिल रही थी। परिवार वाले हर दिन कुछ न कुछ ताने मारते। भविष्य की चिंता उसे रातों को सोने न देती। एक दोपहर थक हार कर रयान अपने शहर के एक पुराने कैफे में चाय पीने चला गया। वो एक कोने की टेबल पर बैठा अपनी चाय के कप में घूर रहा था, जैसे उसमें उसकी सारी समस्याओं का जवाब हो। पास की टेबल पर कुछ बुजुर्ग लोग बातें कर रहे थे। रयान का ध्यान उनकी बातों की तरफ नहीं था, लेकिन उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। एक बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें पता है वो पहाड़ियों के पीछे रहने वाला बूढ़ा आदमी साधारण सा दिखता है, लेकिन ऐसा ज्ञान देता है कि लोग बदल जाते हैं। मेरा भतीजा बहुत परेशान था। उसने उस बूढ़े से बात की और अब वो खुशी से जी रहा है। दूसरा बुजुर्ग बोला, हाँ, लोग कहते हैं कि वो बस बातों से ही दिल का बोझ हल्का कर देता है। रयान के मन में एक चिंगारी जगी। उसने सोचा, मेरा जीवन भी तो बिखर रहा है। अगर वो बूढ़ा सच में कुछ समझा सकता है तो शायद मुझे भी राह मिल जाए। उसी शाम रयान ने पहाड़ियों की तरफ चलना शुरू किया। सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। लंबी सैर के बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में गहरी समझ। रयान ने हिम्मत जुटाकर कहा, दादाजी, मेरा जीवन बहुत मुश्किलों में है। मैं हर वक्त उदास रहता हूँ। मेरे पास नौकरी नहीं, परिवार मुझसे नाराज़ है और मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। कृपया मुझे बताइए, मैं खुश कैसे रह सकता हूं। बूढ़े ने रयान की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। अचानक वो उठे और अपनी झोपड़ी से एक मुट्ठी नमक और एक गिलास पानी लाए। उन्होंने नमक को गिलास में डाला और रयान से कहा, ये पानी पीकर बताओ कैसा है। रयान को अजीब लगा, लेकिन उसने गिलास उठाया और एक घूंट लिया। उसका मुंह बिगड़ गया। दादाजी, ये तो बहुत खारा है, सिर्फ नमक का स्वाद आ रहा है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब एक और मुट्ठी नमक लो और मेरे साथ चलो। वो रयान को पास की एक बड़ी शांत झील के किनारे ले गए। सूरज की आखिरी किरणें झील पर चमक रही थीं। बूढ़े ने कहा, अब ये नमक झील में फेंक दो। रयान ने वैसा ही किया। फिर बूढ़े ने कहा, अब झील का पानी पीकर देखो। रयान ने झील से एक घूंट पानी लिया। बूढ़े ने पूछा, अब स्वाद कैसा है। रयान हैरान होकर बोला, ये तो बिल्कुल साफ और मीठा है, नमक का कोई स्वाद नहीं। बूढ़े ने रयान के कंधे पर हाथ रखा और गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, जीवन का दर्द ठीक इस नमक की तरह है। नमक की मात्रा तो वहीं रहती है, न ज़्यादा न कम, लेकिन वो दर्द कितना तकलीफ देता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे कहाँ डालते हो। अगर तुम्हारा दिल एक छोटे से गिलास जैसा है तो थोड़ा सा दर्द भी उसे कड़वा कर देगा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल इस झील जैसा बड़ा है तो सबसे बड़ा दर्द भी उसमें घुल जाएगा और तुम्हें उसकी कड़वाहट महसूस नहीं होगी। रयान की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया कि उसकी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं जितनी वो उन्हें बना रहा था। बूढ़े ने आगे कहा, जब जीवन में मुसीबतें आएं तो अपने दिल को छोटा मत होने दो। उसे बड़ा करो, प्यार से, समझ से और धैर्य से। दूसरों की मदद करो, छोटी छोटी खुशियों को गले लगाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। रयान घर लौटा, लेकिन अब उसका मन हल्का था। उसने फैसला किया कि वो अब छोटी छोटी बातों पर शिकायत नहीं करेगा। उसने परिवार से खुलकर बात की, नौकरी के लिए फिर से मेहनत शुरू की और हर दिन में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वो न सिर्फ खुश रहने लगा, बल्कि दूसरों को भी यही सीख देने लगा
कि दिल बड़ा करो तो दर्द छोटा हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दर्द तो हर जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे सहने की ताकत हमारे अंदर है। अगली बार जब कोई मुसीबत आए तो सोचिए, क्या आपका दिल गिलास है या झील? दिल को बड़ा कीजिए और जीवन की हर चुनौती आसान हो जाएगी। अगर ये कहानी आपको छू गई तो इसे शेयर करें और बताएं कि आप अपने दिल को कैसे बड़ा करते हैं।